लेट्स बी वेरी 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 क्लियर अबाउट इट, वी आर एट वॉर। और स्पेशली पिछले चंद घंटों में जो हुआ है, आई थिंक अब चीज़ें एस्केलेट हो चुकी हैं। खैर, फ्लड लाइट एक ऑफ होती है। मैं देख रहा था कि केएल राहुल वहाँ पर क्रिस गैफनी से, अंपायर से, ऑन फील्ड अंपायर से बात कर रहे थे। आई थिंक उनको एहसास नहीं था कि क्या हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद फ़ोन करे गए, हम लोगों ने यहाँ से HPCA और BCCI वहाँ पर बात करी, और इमीडिएटली उस वक्त उनसे पता लगा कि अभी हम बात कर रहे हैं, आप 2 मिनट दीजिए। और सडनली जब हम बात करते करते अभी 2 ही मिनट हुए थे कि देखा हमने कि 2 और फ्लड लाइट्स ऑफ हो गई, यानी 3 फ्लड लाइट टावर्स जो हैं वो बंद हो गए थे, सिर्फ एक जला हुआ था और मैच रुक चुका था। और तभी फ़ोन आता है और हमें बताया जाता है कि हमें हिदायत दी गई है, हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप स्टेडियम को खाली करवाइए और लोगों को, क्राउड को बता दीजिए कि आप अब अपने एग्जिट गेट से आराम से निकल सकते हैं। कोई पैनिक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बट आप निकल जाइए यहाँ से आराम से। और वहीं जो PA है वहाँ पर अनाउंस करते हैं और क्राउड वहाँ से डिस्पर्स हो जाता है। खिलाड़ी भी अपने अपने होटल्स की तरफ जा चुके हैं ऑलरेडी। और पॉइंट्स जो हैं, अब ये मैच रीस्केड्यूल होगा जैसे आपने कहा कि होगा या नहीं होगा, अनलाइकली है। आई थिंक पॉइंट्स जो हैं ये शेयर होंगे। तो एज वी स्पीक मैं फिर से आपको बता दूं, हम लोग, मैं और राहुल जब यहां पर बैठे हैं, इस वक्त स्पोर्ट्स तक, आप भी जानते हैं, इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का हिस्सा है। सो हम लोगों को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ क्रिकेट के मैदान से नहीं, जो इस वक्त देश में हो रहा है, सरकार और जो एडवाइजरीज हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो इसलिए रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले आधे घंटे में दोस्तों हो सकता है कि IPL का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिले। मैं फटाफट जल्दी जल्दी बता दूं, जो राहुल ने बोला, फ्लडलाइट्स बंद होनी शुरू हुई, क्राउड को बता दिया गया, उनको वहां से निकाल दिया गया। पीछे रीजन सबसे बड़ा यह था कि जो एयरपोर्ट्स पे अटैक होने शुरू हुए, स्पेशली पठानकोट अगर आप देखें डिस्टेंस वाइज, बर्ड फ्लाइट डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त, फ्रेंचाइजीज, जो क्रू वहां पर है, उन सबको वहां से सेफली निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप देखेंगे कि धर्मशाला से खिलाड़ी और जो पूरा का पूरा जो क्रिकेट का कारवां है वो कल दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएगा। मीनवाइल इस वक्त IPL, BCCI और शायद सरकार के साथ एक मीटिंग चल रही है। एक तो सरकार की एडवाइजरी होती है, होम मिनिस्ट्री क्या कह रही है, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है, ये सबके सामने वो सारी चीजें, और उसके बाद BCCI IPL क्या फैसला लेते हैं। नितिन श्रीवास्तव हमारे जो सहयोगी हैं इस वक्त लगातार फोन पर हैं, और नितिन आप बताते रहिएगा वहां पर भी। तो नितिन लगातार इस वक्त फोन लाइन पर हैं। ताजा खबरें IPL पर सवाल तो है, लेकिन किस तरह का सवाल है ये नहीं पता। अगेन, आप जो राहुल कह रहे थे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो ज्यादा नजदीक है पाकिस्तान बॉर्डर के, धर्मशाला में ये वैसे ही आखिरी मैच हो गया था। क्यों? क्योंकि लास्ट मैच जो था संडे वाला वो ऑलरेडी अहमदाबाद मूव हो गया। सो धर्मशाला अब खत्म हो गया। मोहाली में कोई मैच नहीं है, वो खत्म हो गया। ये 2 नियरेस्ट वेन्यूज थे। फिर आता है दिल्ली। अब दिल्ली नेशनल कैपिटल है। हमें नहीं पता कि दिल्ली में जो एक मैच बचा हुआ है संडे, उसका क्या होगा। दिल्ली में एक मैच है, दिल्ली की टीम का मैच है गुजरात के साथ। अब जयपुर में भी एक मैच है, और चूंकि जैसलमेर एयरपोर्ट पर भी कोशिश की गई थी, तो अब देखना यह है कि जयपुर वाले मैच का क्या होता है, क्या उसको भी मूव किया जाएगा। फिर बात आ जाती है अहमदाबाद में 2 मैचेस हैं। क्या अहमदाबाद, क्योंकि भुज पे भी इन्होंने शायद अटेम्प्ट किया है, तो अहमदाबाद के मैचेस, तो ये इन क्वेश्चन अगर आप देखें ये 4 मैचेस हैं, ये 4 मैचेस हैं। लखनऊ को हम थोड़ा अलग हिस्से में देख लेते हैं, थोड़ा दूर हो जाता है। सो अगर IPL होता है, वो किस तरह से होगा, किस अंदाज में होगा। कल तो लखनऊ का मैच है राहुल, तो क्या कल का मैच होगा लखनऊ में?
मतलब सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है। देखिए मैं, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं एंड लेट्स बी, मतलब, और क्योंकि मामला थोड़ा संजीदा है, सेंसिटिव है, और आई थिंक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा हमारे साथ ना, थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर, और आपको हमारे साथ भी रहना पड़ेगा। आई जस्ट होप, मतलब सिचुएशन जैसी भी है यार, मतलब ये मेरे को आप लोगों को स्पोर्ट्स तक पर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कल का मैच, जैसा मैंने कहा यार कि आप लोगों को भी पता है कि ये सिचुएशन क्या है, कैसी है, और आने वाला वक्त आप लोगों को भी साथ रहना है, आप लोगों को भी साथ रहना है, और आप लोगों को भी हौसला अफजाई करनी है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे, हमारे परिवार के साथ के जो लोग हैं, उनके भी परिवार वाले बहुत सारे ऐसे होंगे जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा है। इनफैक्ट हमारी टीम में यार, स्पोर्ट्स तक की टीम में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके परिवार में, जिनके पिता, भाई, बहुत सारे ऐसे हमारे कॉलीग्स हैं टीम में स्पोर्ट्स तक के, जिनके परिजन, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आर्म फोर्सेस में हैं, और मैं उनको भी देखता हूं, और उनसे भी हम बात कर रहे हैं, और उनका वो भी डट कर खड़े हुए हैं, और काफी सारे ऐसे लोग। 3 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए हैं, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए हैं। राहुल, मैं ऊपर था अभी 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, तो न्यूज रूम में तालियां बजी, क्योंकि पाकिस्तान के कहा जा रहा था ना कि बहुत एडवांस्ड है। 2 F-17 और एक F-16 गिरा दिए गए हैं। दूसरी बात, इंडियन आर्मी ने यह कहा है हमारे किसी एयरपोर्ट या किसी जगह कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं हुआ। अटेम्प्ट जरूर है, और इसका मतलब यह नहीं कि आप सतर्क नहीं रहेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि आप सावधान नहीं रहेंगे, आप रहेंगे। ये जो धर्मशाला का मैच कॉल ऑफ हुआ है, इस वक्त आईपीएल की मीटिंग भी चल रही है, और मैं देख रहा हूं, मेरी बात हो रही है मैसेज के जरिए, ये मीटिंग से क्या निकल कर आता, बिकॉज होम मिनिस्ट्री से भी पूछा जाएगा राहुल। आपकी थोड़ी देर पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सीडीएस के साथ मीटिंग कर रहे थे, अभी उनकी अजीत डोवाल से मीटिंग होने वाली है, एनएसए के साथ मीटिंग चल रही थी। बेसिकली पीएम मोदी, उनको अभी ब्रीफ किया जाएगा कि करंट हालात क्या है, आई थिंक नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि अब जो है ना, जो वर्दी होती है ना, वर्दी वाले लोग जो है, जो लड़ रहे हैं, आई थिंक जो लेटेस्ट इनपुट्स अब मिल रहे हैं कि आपने पाकिस्तान से, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो टेरर सेल्स हैं अपने, उनको भी काफ़ी हद तक एक्टिवेट कर दिया है। मीत सोनी कह रहे हैं कि वो हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं कि उनके घर में भी सब जो है इस वक्त स्पोर्ट्स तक, और आज तक उन्होंने टीवी पे लगाया हुआ है और स्पोर्ट्स तक मोबाइल पर। वो कह रहे हैं थैंक यू सो मच आज तक जो आप हमें पूरी सिचुएशन दे रहे हैं, थैंक यू सो मच स्पोर्ट्स तक जो आप हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही आप कुछ इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो सेंसिटिव होती है, और शायद हर इंफॉर्मेशन देना इस वक्त मुनासिब भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। शायद इस वक्त जो हमें मैसेजेस आ रहे हैं उसमें थोड़ी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मैं क्रिकेट के लिहाज से बोल रहा हूं, लेकिन वो नेशनल, आप ये मान लीजिए कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसके मुताबिक देखिए, जैसे अभी मुझे फोन आया है। जी सर। हाँ जी। आपको मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं, क्योंकि मैं लाइव हूं, आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं सर इस इंफॉर्मेशन को। समीर यूएस से कह रहे हैं कि जी आप लोग बड़ी एक्यूरेट दे रहे हैं। एक्यूरेट दे रहे हैं, और ऐसी कोई बात हम बोलना नहीं चाहते, और ऐसी कोई बात बोली नहीं है यहाँ पर जो हेलो हम कहें, और हाँ जी बोलो, क्योंकि मामला थोड़ा वॉलेटाइल और सेंसिटिव भी है, यार तो इसलिए कोई ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो हमें पता है, बट बिकॉज उन खबरों की फ़िलहाल पुष्टि नहीं हो सकती है, और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफिशियल सोर्सेस या ऑफिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं वहीं आपको बताएं, वहीं से आपको पता लगे तो ज़्यादा बेहतर है। बट जो हमारे पास है फ़िलहाल वो आपको बताई जा रही है कि आईपीएल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आईपीएल का जो आप शेड्यूल देख रहे हैं उसमें थोड़े से आपको हो सकता है आगे बदलाव देखने को मिले। एक बदलाव आपको ऑलरेडी स्पोर्ट्स तक पर शाम को बताया गया था, वो ये था कि अहमदाबाद मूव हो गया है। धर्मशाला का अगला और आखिरी मैच, धर्मशाला में 3 आईपीएल मैचेस होने थे जिसमें से एक ही मैच हो पाया। दूसरा मैच आज होना था, दूसरा मैच आज था, शुरू भी हुआ, थोड़ा डिलेड स्टार्ट थी, पर उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बारिश थी। और उसके बाद होता यह है कि 10 ओवर के बाद फ्लड लाइट्स ऑफ होना शुरू होती हैं और सडनली सारी फ्लड लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती हैं। और हुआ ये कि इवेंचुअली वो मैच कॉल ऑफ हो गया, और जो तीसरा और आखिरी मैच था उसको ऑलरेडी मूव कर दिया गया। आपको स्पोर्ट्स तक पर शाम को ये बात पता चल चुकी थी। अब सवाल अगर सिर्फ और सिर्फ मैं आईपीएल पर ही रहूं, क्योंकि बातें इधर उधर की मतलब जो और भी चल रही हैं उनको भी हम कर सकते हैं डिस्कस, जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। बट अगर मैं सिर्फ आईपीएल पे रहूं तो अब सवाल ये हो जाता है कि आईपीएल के बाकी के बचे हुए मैचेस, ये 61वां मैच था, नहीं, ये आई थिंक 56-57 नंबर मैच होगा इस आईपीएल का, जो 58th मैच है, ये 58वां मैच था। ये तो हमने देख लिया, ये तो कॉल ऑफ हो गया। अब सवाल ये होता है कि बाकी के मैचेस का क्या, बाकी का शेड्यूल क्या होगा। इस वक्त मीटिंग चल रही है और आई थिंक राहुल जो भी फैसला होगा इनको अगले आधे पौने घंटे में लेना होगा। सरकार अपनी एडवाइजरी दे चुका होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज जो धर्मशाला में हुआ मैच 10.1 ओवर्स के बाद सरकार की एडवाइजरी के बिना नहीं हुआ होगा। अब हाँ, बट एक बात बताऊं, हाँ, आई थिंक क्या हुआ है, हमारे जो दोस्त हैं परवीन मेहता जी, उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, इसी बारे में वो डिस्कस कर रहे थे, व्हाट्सएप पे उन्हीं का मैसेज आया था और वो बता रहे थे कि दिस हैज हैपेंड, एंड उसमें उन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई। ठीक है, आज तक पे मैं आपको बता दूं, इस वक्त आज तक पर बहुत बड़ी खबर है जो हम देख रहे हैं फिलहाल, बहुत ही बड़ी खबर है। लाहौर पर भारत ने एक बड़ा हमला कर दिया है, जो हम बात कर रहे थे ना, और खबर यह चल रही है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त तबाह कर दिया गया है। अब 3 उनके फाइटर जेट्स भी गिरा दिए गए हैं, 2 F-17 जो बताए जा रहे थे, नहीं मैंने किया ऐसे, डरा रहे हो आप, और एक F-16, और एज वी स्पीक, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप टीवी के नजदीक हैं आप आज तक लगा लीजिए, और आपके हाथ में फोन है सुन हमें लीजिए, तो आप स्पोर्ट्स तक लगा लीजिए, बिकॉज आज तक पर एक्चुअली आपको दिख ही जाएगा और आप हमें सुन सकते हैं। आईपीएल की मीटिंग भी चल रही है और मैं आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं यहां पर ना फालतू की बातें नहीं करूंगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा छोटा या थोड़ा बड़ा चेंज आईपीएल को लेकर अभी हम बता ही दें। कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, बट अगले 5 मिनट में, अगले 10 मिनट में, अगले 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में हम आपको बता देंगे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने लाहौर पर एक बड़ा हमला कर दिया है। इंडिया ने लाहौर पर एक बड़ा हमला कर दिया है और आपने देखा होगा उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। पाकिस्तान ने तकरीबन 9 बजे आई थिंक ये खबर आई थी ना कि पहले जम्मू, फिर पठानकोट, फिर जैसलमेर उन्होंने एयर बेस पर कोशिश की, कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं, और लाहौर पर इंडिया ने एक मिसाइल, मैं 1 सेकंड आया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल करके बड़ी खबर लेने जा रहे हैं राहुल, और
मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो आपको दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों की या जो इस क्रिकेट कारवां में लोग हैं, उन सब की सेफ्टी, सिक्योरिटी के साथ उन सबको धर्मशाला से दिल्ली लाया जा रहा है, लाया जाएगा। कल दोपहर को होपफुली वो लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। और मीनवाइल हो सकता है आने वाले 1 घंटे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, पूरी खबर मिल जाए कि आईपीएल का अब क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे याद है कोविड के टाइम पे, मैं स्पोर्ट्स तक की अगर बात करूं या आज तक पर जब से मैं टेलीविजन पर आया हूं, 2003 2 जनवरी मुझे तारीख याद है, 2 बार ऐसा हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा चलो 3 बार ऐसा हुआ है कि हम एक सेंसिटिव दुनिया में बैठे हुए थे। एक बार जब कोविड आया था, और जब कोविड आया था 2020 आई थिंक ये बात मिड मार्च की थी, अभी जब विदेश में आने शुरू हुए थे। और आपको याद होगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की एक सीरीज चल रही थी और लास्ट मैच उसका आई थिंक धर्मशाला में था राहुल, या कानपुर में था, और वो ऐसे ही कैंसिल कर दी गई थी सीरीज बिकॉज ऑफ कोविड। उसके बाद कोविड आया, 1 साल बाद जब कोविड को 1 साल हो चुका था और आईपीएल शुरू हुई 2021 की, तब सेकेंड वेव आया था जो बहुत डेंजरस था, हजारों लाखों जाने गई थी। 1 महीना आईपीएल हुआ था और आई थिंक जब केसेस आने शुरू हुए 1-2 टीम में, उस वक्त इंडिया ने एक फैसला लिया, सरकार ने, बीसीसीआई ने, आईपीएल ने, कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया था। ये वो दौर था जब तकरीबन हर इंसान, हर परिवार में हम कोविड की बात करते थे। मैं और राहुल स्पोर्ट्स तक पर हम दोनों थे, राशिका होती थी हमारी सहयोगी। राशिका अकेली थी, सुबह अकेली होती थी, वो सुबह आती थी। और ये उस टाइम की बात है जब स्पोर्ट्स तक आपका गो टू चैनल हुआ करता था, बिकॉज आप भी जानते थे कि यार कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो सुबह आती थी अकेली, मॉर्निंग सारा वो करके, उसके बाद दोपहर को मैं और राहुल दोनों आते थे। अनुज शुक्ला तब आ चुके थे, बाकी हमारी सारी टीम को कोविड था। और तब हमने जैसे तैसे 1 महीना निकाला था और ऐसे ही हम बैठे थे जब ये खबर आई कि आईपीएल अब मुलतवी कर दी गई है। बाद में आपको याद होगा वो सितंबर में खेली गई थी, उसका रिमेनिंग हाफ दुबई में। द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज कि खेल हम सबकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी, बट जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। खेल फिर नीचे रह जाता है, मतलब खेल नीचे रह जाता है। उस टाइम पे भी हमने देखा, और आज आई थिंक वहां पर हालात पहुंच गए हैं कि जिंदगी, जान और मुल्क की हिफाजत, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। मैं चाहता हूं आईपीएल हो, हर कोई चाहता होगा आईपीएल हो, इंडिया की सरकार भी चाहेगी आईपीएल हो। आईपीएल इज अ ज्यूल इन इंडियाज क्राउन। बट एज वी स्पीक, अगर आपको किसी भी स्टेज पर यह लगे कि नहीं, आईपीएल से बड़ी एक और जंग है, वो जीतनी है, और आईपीएल को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एज इन प्लेयरों को या बाकी लोगों को, उनकी जान को हम स्टेक पे नहीं लगा सकते। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आईपीएल भी फैसला ले लो, आईपीएल आते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को। लेकिन ये जो दुनिया में हम जी रहे हैं, इसे साफ करना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, मैं पाकिस्तान गया था, ये आई थिंक 2-2.5 महीने पहले की बात है। उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी। मुझे पता है आप लोग बहुत नाराज हैं, आज भी हैं, आई कैन ओनली फील सॉरी यार, मुझे पता है, बट मुझे भी नहीं पता था कि यार हालात ऐसे होंगे, किसी को भी नहीं पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। आई थिंक 22 अप्रैल 2025 जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद से क्रिकेट और खेल यार बहुत दूर चले गया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है कि आईपीएल चल रहा था, लेकिन आज का गेम जो 10.1 ओवर पे रोका गया, मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू है। बाकी अभी जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि लाहौर पर इंडिया ने एक बड़ा अटैक किया है।
एक मिनट रुकिए। आईपीएल अभी कॉल ऑफ नहीं हुआ है। कहीं पर ये किसी ने खबर चलाई कि आईपीएल को कॉल ऑफ किया गया, नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट आप कुछ बड़ी लेकर आए हैं खबर। क्या आईपीएल कॉल ऑफ कर दिया गया है कि नहीं किया? नहीं, वो गलत खबरें चला रहे लोग। कौन चला रहा है? मतलब जो लोग चला रहे हैं, गलत खबर नहीं, एक सेकंड, गलत खबर नहीं, गलत खबर नहीं चलानी और गलत खबर नहीं सुननी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का स्पोर्ट्स तक है, ये एक एक इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां पे आएगी, हम वो आपको बताएंगे जो बताना मुनासिब है, बट बताएंगे जिम्मेदारी के साथ। मैं वही देख रहा हूं यार। हम पोल कर सकते हैं क्या? पोल करें? नहीं, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एज यूजुअल अक्रॉस द बॉर्डर से गालियां आ ही रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज फैसला आ जाएगा आईपीएल पे। राहुल हैज जस्ट गॉन आउट। राहुल आ गए। बड़ी खबर क्या है? चार्जर मिल गया, वो मुझे मालूम है। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आईपीएल और पीएसएल दोनों ही इस वक्त क्लोज हो चुके हैं, जिसकी वजह है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आईपीएल और पीएसएल दोनों क्लोज हो चुके हैं। दोस्तों, पहले पीएसएल का तो मैच आज खेला ही नहीं गया, क्योंकि पहले सिक्योरिटी खदशात थे, जिसकी वजह से मैच शुरू ही नहीं किया गया, पहले ही उसको कैंसिल कर दिया गया था। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आईपीएल मैच 10 ओवर खेलने के बाद जो है उसको क्लोज अप किया गया, क्योंकि इंडिया को डर था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आईपीएल पर अटैक कर सकती है, तो कर भी सकती थी। और दोस्तों, इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से 4 से 5 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए। उनके मुताबिक तो यह फायर ज़मीन पर नहीं आने दिए, लेकिन अभी ये बाद में मालूम पड़ेगा कि वो मिसाइल कहाँ गए और कहाँ लगे, क्योंकि आईपीएल इंडिया को वैसे तो बंद नहीं कर रहा था, कुछ न कुछ खतरा हुआ, खतरा हद से बड़ा, जिसकी वजह से उनको आईपीएल जो है वो बंद करना पड़ गया। 10 ओवर के बाद एक लाइट क्लोज़ की, फिर 2 लाइटें क्लोज़ की, फिर सारी लाइटें क्लोज़ करके अवाम को बताया गया एक लाइट जला के कि आप आराम से गेट से निकल सकते हैं, शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है और अपने अपने घरों में जाएं, महफूज रहें। और खिलाड़ियों को भी जो है वो महफूज मकामात पर जो है शिफ्ट किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की जो बढ़ती हुई कशीदगी है, ये क्या रंग लाएगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और दोनों मुल्क जो हैं वो 8वीं ताकत हैं। दोस्तों, इस वक्त जो है हर पाकिस्तानी यही कह रहा है कि फायर करें, जंग होनी चाहिए, और देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। दोस्तों, आईपीएल जो है दरमियान में रोक दिया गया। आप जैसा कि इंडियन मीडिया की चीखों पुकार सुन रहे हैं कि आईपीएल जो है मुमकिन है अभी मुकम्मल उसको जो है शेड्यूल ऑफ किया जाएगा, क्योंकि आईपीएल अगर पीएसएल नहीं हो रहा वो होगा तो फिर आईपीएल भी नहीं होगा, क्योंकि पीएसएल अगर क्लोज़ करना पड़ गया तो आईपीएल भी जो है वो क्लोज़ होगा, क्योंकि इंडियन को भी खतरा है कि पाकिस्तानी आर्मी वहाँ भी मिसाइल दाग सकती है, किसी भी वक्त दाग सकती है। दोस्तों, जब तक भारत और पाकिस्तान की कशीदगी दूर नहीं होती, मेरे ख्याल में ये आईपीएल और पीएस दोनों जो है ना वो नहीं खेले जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी को हुक्म दे दिया गया है कि वो किसी भी वक्त इंडिया पे अटैक कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी करेगा
रहे ना रहे, लेकिन बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये तो कुछ यूँ हुआ, वो मुहावरा अभी आज इंडिया और पाकिस्तान में सही बैठता है। पाकिस्तान ने कहा ना हम खेलेंगे और ना खेलने देंगे। PSL तो पहले ही बंद कर दिया था, यानी कि उसका मैच जो है वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन IPL का मैच जो है वो 10 ओवर के बाद उनको कैंसिल करना पड़ गया। दोस्तों IPL का मैच अगर पूरा होता तो कल पूरी इंडियन मीडिया पे यही होना था कि देखें हमने IPL मैच पूरा किया और PSL जो है वो कैंसिल हो गया, PSL जो है वो ख़त्म हो गया और IPL जो छा गया। लेकिन दोस्तों अभी IPL भी जो है वो क्लोज़ होता नज़र आ रहा है। अगर PSL जो क्लोज़ हो गया तो IPL जो है अभी लगता है कि मुकम्मल क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि IPL के अगले जो मैचेस हैं कहीं भी खेल लें वो पाकिस्तान की रेंज से बाहर तो नहीं हो सकते। जहाँ भी खेलेंगे वो पाकिस्तान की रेंज में ही होंगे। जब तक दोनों फरीक के दरमियान सुलह या कोई करारदाद नहीं मंजूर होती, अब तक जो है ये मैच नहीं हो सकते। दोस्तों पाकिस्तानी एयर फोर्स ने अभी दावा किया कि हम जब भी हिट करेंगे उनको मालूम पड़ेगा कि हिट किया है। जो इंडियन मीडिया ये बता रहा है कि मिसाइल हमने रोक लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, ये अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ये रोक रहे हैं ये इनके अपने हैं, जो उनसे संभाले नहीं जा रहे। उनके पायलट ऐसे हैं कि अपनी आबादी पे ही करा रहे हैं। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो वो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमला कैसे हुआ और कहाँ हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ। ये इंडियन मीडिया को खबर देने की उस वक्त ज़रूरत नहीं पेश नहीं आएगी, क्योंकि वो ख़ुद भी सबको मालूम पड़ जाएगा कि पाकिस्तान ने हमला किया है। आज आपने SPR का बयान सुना होगा, उन्होंने ये बोला कि जब हमने हमला किया तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि पाकिस्तान ने हमला किया। इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ हुआ, ये हुआ, वो तबाह हुआ, ये तबाह हुआ, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडिया ने इसमें पहल की है, इंडिया के हर वक्त वो उनका यही होता है कि अपने लोग खुद मरवाते हैं, उसके बाद जो है ना पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में और अपनी हुकूमत को जो है ना ऊपर जाने के चक्कर में ऐसा कर रहा है कि मैंने पाकिस्तान पे अटैक किया, ये किया। अब इसके आगे जो होगा वो उसको भी नहीं मालूम कि क्या होगा उसके साथ। दोस्तों क्योंकि इंडिया ने पहल की, अभी पाकिस्तान जवाब ऐसा देगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि जवाब पाकिस्तान ने दिया है। अभी तो ये फ़िक्रा इस पे बिल्कुल फिट बैठता है कि हम ना खेलें और ना खेलने दें। अगर PSL का मैच कैंसिल हो गया तो IPL का भी मैच कैंसिल हो गया है। 10 ओवर खेलने के बाद कैंसिल किया गया, ये ज़्यादा जो है ख़तरनाक है, क्योंकि शुरू से कैंसिल कर देते तो मालूम था सिक्योरिटी खदशात हैं या कुछ भी हो सकता था। जैसे पाकिस्तान में रावलपिंडी में तो ड्रोन की वजह से मालूम था कि ड्रोन दिन को आया, इस वजह से मैच ही कैंसिल कर दिया गया था। और अभी IPL जो है वो तकरीबन 10 ओवर खेलने के बाद लाइटें बंद करना शुरू, आवाम में खौफ व हरास फैल गया, सब आवाम अपने अपने घरों में भाग गई। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।